नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पेटेंट एंड ऑन यूट्यूब चैनल पर। मैं एक पेटेंट एजेंट भी हूं। मेरा पेटेंट एजेंट नंबर है 3339। मैंने इस अपनी चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जहां पर सभी सेक्शंस को मैंने थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया है। एक प्लेलिस्ट है जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चंस डाले हैं और एक प्लेलिस्ट है जहां पर पेपर 2 की प्रिपरेशन करने के लिए सारी वीडियोस डाली है। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी वीडियो को। जितना सब्सक्राइबर रेट बढ़ता है उतना ही मुझे खुशी होती है, उतना ही मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए प्रोत्साहित होता हूँ। तो ये थी मेरी तरफ से बात। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो बता देता हूँ। 91 सेक्शन नंबर 91, 92, 92A एंड सेक्शन नंबर 88 इसके बारे में हम जानकारी लेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 92 सेक्शन, यहाँ पर ऐसी बात की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है किसी पेटेंट को कंपलसरी लाइसेंस में कन्वर्ट करने के लिए। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि जो ग्रांट मिलती है पेटेंट की वो भी गवर्नमेंट ही देती है और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही खुद कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्रोच कर रही है। तो ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि नेशनल इमरजेंसी आ गई हो, कोई अर्जेंसी आ गई हो, पब्लिक नॉन कॉमर्शियल यूज के लिए करना हो तो कर सकते हैं। तो उस केस में जो पर्सन इंटरेस्टेड है यानी जो एप्लीकेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, वो रूल नंबर 96 को फॉलो करते हुए फॉर्म नंबर 17 फाइल कर सकते हैं ऐसे कंपलसरी लाइसेंस के लिए, और वो भी किसके सामने? कंट्रोलर के सामने। मगर जनरली इसमें होता क्या है कि कंट्रोलर को वापस पेटेंटी को बताना होता है, पेटेंटी से पूछना पड़ता है, हियरिंग होती है और हियरिंग के बाद डिसीजन क्लियर होते हैं। मगर जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी है, नेशनल लेवल की नेशनल इमरजेंसी है, तो कंट्रोलर यहाँ पर नोटिफाई कर देता है कि हाँ भाई तू लाइसेंस ले ले, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है तू लाइसेंस ले ले। तो अगर ये जो प्रोसेस है पूरी वो फॉलो नहीं हुई तो कंट्रोलर नोटिफाई करेगा पेटेंटी को कि आपका पेटेंट जो है ना उसको कंपलसरी लाइसेंस दे दिया गया है इस पर्सन को। और उस पर्सन को फिर ख्याल रखना है कि वो लोएस्ट प्राइस में अवेलेबल हो एंड प्लस जो थोड़ी सी रॉयल्टी मिलती है पेटेंटी को वो एडवांटेजियस सिचुएशन में भी हो। ये बात हो गई सेक्शन नंबर 92 की। मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में जितना बिना दिमाग को स्ट्रेस किए हम पढ़ सकते हैं। अब दूसरा एक केस ले लीजिए 92A। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। यहां पर है क्या कि अदर कंट्री सफरिंग फ्रॉम पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। एक ऐसी कंट्री है जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर रही है, मगर वो कंट्री कैसी है? लिस्ट डेवलप। अब लिस्ट डेवलप किसे कहते हैं? लिस्ट डेवलप उसे कहते हैं कि जो कंपनी अपने आप से कोई चीज बना नहीं सकती है। जैसे कि अगर हमारी कंट्री अगर कोई XYZ कल सुबह कोई सीरम आ जाए, कोई ऐसी वैक्सीन आ जाए जो ना बना सके, तो वहां पर हम आ जाते हैं लिस्ट डेवलप कैटेगरी में कि हम उसको नहीं बना सकते हैं। हालांकि अब तो हम सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम डेवलप्ड कंट्री में आ चुके हैं कि हम यानी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सब कुछ बना सकती है, जो भी दुनिया में अवेलेबल है वो चीज। तो सेक्शन नंबर 92A यहां पर बात कर रहा है ऐसे केस में कंपलसरी लाइसेंस की फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब दूसरी कंट्री है, वहां पर लोग मर रहे हैं, तो एज बीइंग ए ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समझा जा सकता है कि उसको बचाने की कोशिश की जाएगी। और यही चीज यहां पर हो रही है। गवर्नमेंट एक कंपलसरी लाइसेंस दे रही है। किनको दे रहे हैं? पर्सन इंटरेस्टेड, रूल नंबर 96 फॉर्म नंबर 17 फाइल करके कंट्रोलर के सामने। और वो पर्सन क्या कर सकता है? बाद में एक्सपोर्ट कर सकता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 94 के लिए। सेक्शन नंबर 94 में लिखा हुआ है टर्मिनेशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंस। अब क्या कंपलसरी लाइसेंस एक बार मिल गया तो फिर क्या वो टर्मिनेट होगा ही नहीं कभी? वो पूरी जिंदगी भर वैसे ही रहेगा।
ऐसा नहीं होता है। जब तक वो नेशनल इमरजेंसी है या ऐसी कोई अर्जेंसी है कि जहां पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने हैं, वहां पर ही टर्मिनेशन नहीं होगा कंपलसरी लाइसेंस का, बाकी टर्मिनेट हो जाएगा जैसे ये सारी चीजें कंप्लीट होती है। तो अगर ऐसा लगे पेटेंटी को कि अब देखिए सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, तो टर्मिनेशन के लिए कुछ अप्लाई करते हैं। तो टर्मिनेशन के लिए भी पूरी प्रोसेस है सेक्शन नंबर 94 में। वहां पर पेटेंटी फॉर्म नंबर 21 फाइल करके इनके सामने, कंट्रोलर के सामने फॉर्म नंबर 121 जैसे ही फाइल करेंगे ना, तो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि अब पेटेंटी बात कर रहे हैं कि टर्मिनेट कर दो कंपलसरी लाइसेंस को, अब पूरी सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है। और कंट्रोलर का भी एक रूल है कि उसको 1 बरस के अंदर अंदर ये डिसीजन देना पड़ेगा कि ये टर्मिनेट हुआ कि नहीं। अब इस केस में कहां पर प्रॉब्लम है? जिसके पास कंपलसरी लाइसेंस है, यानी लाइसेंसी जो है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं 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 नहीं, अभी तक इमरजेंसी खत्म नहीं हुई है, अभी इमरजेंसी बाकी है, रहने दीजिए इसको। तो वो 1 महीने के अंदर अंदर जब ऐसा नोटिफिकेशन आए कंट्रोलर की तरफ से कि इसको टर्मिनेट किया जा रहा है, क्योंकि इनकी फॉर्म नंबर 21 से रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो उस नोटिफिकेशन के आंसर के तहत लाइसेंसी को 1 महीने के अंदर अंदर फॉर्म 14 भर के ऑपोजिशन करना है, और बाद में दोनों को सुना जाएगा कंट्रोलर के द्वारा और डिसीजन दिया जाएगा कि टर्मिनेट करना है कि नहीं करना है। सेक्शन नंबर 90, ये जो बात हो रही है ना उसको ध्यान से समझिए। सॉरी, सेक्शन नंबर 91, लाइसेंसिंग ऑफ द रिलेटेड पेटेंट्स। अब एक पेटेंट ऐसी है कि वहां पर दूसरे पेटेंट को यूज किए बगैर उस पेटेंट का यूज नहीं हो पा रहा है। ये कंपलसरी लाइसेंस का मामला नहीं है, बट ऐसी पेटेंट है कि जो दोनों पेटेंट मिलके ही कुछ आउटपुट दे सकती है, वैसे पेटेंट का मामला है। तो उस केस में पहली पेटेंट जब ग्रांट हो चुकी है, वहां से बाद में फॉर्म नंबर 17 फाइल करके कोई भी जो दूसरा पर्सन है, या लाइसेंस होल्डर है या फिर कोई ऐसा पर्सन है कि जो बता रहा है कि इन दोनों पेटेंट को साथ में रखना पड़ेगा, वो पर्सन कंट्रोलर को फाइल कर सकता है फॉर्म नंबर 17 से कि सर देखिए मेरे पास एक पेटेंट है, मगर ये पेटेंट दूसरी पेटेंट को लिए बगैर काम नहीं कर सकता है। या कोई भी पेटेंट का लाइसेंसर है वो भी कह सकता है कि सर देखिए इसके अंदर जो दूसरी पेटेंट है ना उसको मिला दे तो उसका बढ़िया यूटिलाइजेशन होगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो उस केस में कंट्रोलर ऐसा डिसीजन दे सकते हैं कि दोनों पेटेंट को, यानी पेटेंटी को भी बुला सकते हैं और बातचीत करवा सकते हैं, ताकि लाइसेंस एग्रीमेंट बन जाए। अगर नहीं बनता है तो कंट्रोलर अपने आप से, पावर है उनके पास कि वो लाइसेंस करवा सकते हैं। तो ये था सेक्शन नंबर 91 में, जो कंपलसरी लाइसेंस से रिलेट नहीं कर रहा है, फिर भी फॉर्म नंबर 17 यूज हो रहा है। और फॉर्म नंबर 17 क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि दूसरी पेटेंट के बगैर इन्वेंशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 88 के बारे में। वहां पर लिखा है पावर ऑफ कंट्रोलर इन ग्रांटिंग कंपलसरी लाइसेंस। कंपलसरी लाइसेंस कंट्रोलर भी ग्रांट कर सकते हैं। कैसे? पेटेंटी अनरीजनेबल कंडीशंस इन लाइसेंस और विथ परचेज। देखिए पेटेंटी ने, जो पेटेंटी है उसने एक अनरीजनेबल कंडीशन रखी है कि आपको मेरी पेटेंट के प्रोडक्ट तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अगर आप मेरी पेटेंट से बंधे हुए हो तो उसके साथ में आपको दूसरी 3-4 चीजें लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल का पेटेंट है तो मोबाइल के साथ चार्जर भी आपको मेरे पास से ही लेना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो उस केस में सीएल कैन बी ग्रांटेड टू एप्लीकेंट और टू कस्टमर। ये कस्टमर को भी सीएल ग्रांट हो सकती है या फिर एप्लीकेंट को भी कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट हो सकता है। पर्सन ऑलरेडी अ लाइसेंसी देन लाइसेंस अमेंडेड और कैंसल्ड। अगर पर्सन पहले से ही ऐसा कोई पर्सन है कि जो इस केस में पावर ऑफ कंट्रोलर के पास जाता है कि सर देखिए ये तो गलत बात कर रहा है, इसने तो अपने पेटेंट प्रोडक्ट के साथ में दूसरे भी प्रोडक्ट बेचने हैं, ऐसी बात कर रहा है, तो उस केस में वो पर्सन या फिर उस प्रोडक्ट का कस्टमर जाके बात कर सकता था कंट्रोलर के पास। ये तो दूसरे पॉइंट में हमने देख लिया। अगर कोई लाइसेंसी है, लाइसेंस होल्डर है, उससे भी ऐसी कंडीशन रख रहा है ये पेटेंटी, तो वो भी कंट्रोलर को बोल सकता है कि सर जी थोड़ा सा चेंज करवा दीजिए मेरे लाइसेंस एग्रीमेंट में, चेंज करवा दीजिए यानी अमेंड करवा दीजिए मेरे लाइसेंस एग्रीमेंट को, ताकि वो मेरे पास दूसरी बार ऐसा एफर्ट ना कर सके, ऐसी बात ना कर सके। तो वैसा भी हो सकता है। CL can be provided to more than one if required। ऐसे केस में क्या होता है, अगर जो लाइसेंसी है या फिर जो पर्सन है वो ऐसा कहता है कि ये एक पेटेंट नहीं, ये 2-3 पेटेंट मिला के ही मेरा इन्वेंशन वर्क करेगा और तभी जाके मैं
उस इन्वेंशन को इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल बना सकता हूं, तो उस केस में कंपलसरी लाइसेंस एक से ज्यादा पेटेंट को भी ग्रांट किया जा सकता है बाय द कंट्रोलर, ऐसा भी हो सकता है। एंड लास्ट में, आफ्टर 12 मंथ इफ नो बिजनेस, फॉर्म नंबर 20 ओनली वंस, रूल नंबर 100। ये क्या बात हो रही है? देखिए 12 महीने तक ये लाइसेंस दिया किसने? कंट्रोलर ने उस पर्सन को। अब 12 महीने के बाद भी वहां से कोई वर्क नहीं हो रहा है, उससे कहीं पर भी वर्किंग ऑफ द इन्वेंशन नहीं हो पा रही है, एफोर्डेबल प्राइस पे नहीं मिल रहा है पब्लिक को, या फिर पब्लिक उसको यूज नहीं कर पा रही है, तो उस केस में फॉर्म नंबर 20 फाइल करके जो लाइसेंस होल्डर है वो एक ही बार ऐसा होगा कि सर अभी भी जो लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुए हैं ना, उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज एक बार और इस लाइसेंस एग्रीमेंट को चेंज कर दीजिए ताकि मैं इसको कॉमर्शियलाइज कर पाऊं। तो ये थी पूरी चीज जो बताई गई थी सेक्शन नंबर 88 में। मुझे लगता है कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं हिंदी में, या फिर जिस तरीके से मैं आपको टच करवा रहा हूं वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है, कुछ यूनिक लग रहा है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितने सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं ना, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।